ये क्या बात हुई, मेरा माइक टूट गया और मम्मी कह रही है सब विधि का विधान है। कौन विधि, कैसा विधान? तो यारो जीवन में जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है तो लोग कह देते हैं कि सब विधाता की मर्जी है। हम भी पूछना भूल जाते हैं कि विधाता है कौन। तो ये सुनो, श्री विष्णु पुराण में बताए गए महर्षि भृगु के दो पुत्र धाता और विधाता। चूंकि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की, धाता का कार्य था हर चीज को धारण करना, रूप देना, और विधाता का कार्य है हर बनाई हुई चीज का विधान लिखना विधि के साथ। विधि का विधान, विधि यानी कि रेसिपी, अगले स्टेप्स, और विधान है कॉस्मिक लॉ जिसमें हम सब बंधे हैं। धाता और विधाता अपने कार्य में निपुण है, परफेक्ट है, लेकिन हर चीज का रूप और लॉ सेम नहीं हो सकता। तो हुआ उन दोनों का विवाह धाता का आयति से। आयति यानी कि इवॉल्व, हर बनाई हुई चीज का इवॉल्व होना जरूरी है, और विधाता का नियति से, कि हर बनाई हुई चीज का विधान उसे नियति यानी कि भाग्य के हिसाब से ही मिले। विधाता और नियति के एक पुत्र हुए मृकंदु और उनके एक पुत्र हुए मार्कंडे, जिन्होंने विधि के विधान को अपनी नियति से ही बदल दिया, जो बताता है कि विधाता के विधान को अपनी नियत यानी कि नियति से बदला भी जा सकता है। और बस पुराण ही नहीं, महाभारत के आदि पर्व में जब ऋषि उत्तंक ने ये दृश्य देखा, ये फोटो देखो, उनके गुरु ने बताया कि ये पहिया है समय का चक्र, जिसमें 12 महीने हैं और 6 बच्चे हैं, 6 ऋतुएं जो इस समय को घुमा रहे हैं। ये काले और सफेद धागे हैं दिन और रात, या हमारे पाप और पुण्य, जिसे बुन रहे हैं धाता और विधाता। विधान यानी कि कॉस्मिक लॉ, जो सबका अलग अलग होता है नियति के हिसाब से, लेकिन जब विधान सभी के लिए समान हो तो कहलाएगा संविधान। और पता है, धाता और विधाता की एक बहन भी है, श्री यानी कि माता लक्ष्मी। विधाता को आप अलग से देव भी मान सकते हो, या सृष्टि के रचयिता का एक कार्य भी। जैसे कि अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्रिएटर हूँ, लेकिन थोड़ी देर में दिवाली की सफाई भी करूंगा, क्योंकि यही विधि का विधान है। हरे कृष्णा।